तो कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियो था, जो बहुत ही मजे की नींद सो रहा था। तभी उसके पास एक घोड़ा आता है जो उसको अपने मुंह से उसके बालों को पकड़कर जगाता है और फिर उसका मुंह बाहर ले जाकर पानी में डुबो दिया था। असल में ये घोड़ा अपने मालिक को इसी अंदाज से जगाया करता था। वो दोनों अब एक जगह पर जाते हैं। लियो अपने घोड़े को बांधकर एक जगह पर आराम करने लगता है। लियो के घोड़े का नाम रेड था। तभी वहाँ पर दो आदमी अपने घोड़ों पर जाते हुए दिखाई देते हैं, जो लियो को देखकर आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं कि इसका नाम तो लियो है ना, जो कभी फिल्मों में स्टंट मैन हुआ करता था। मतलब उल्टे सीधे करतब दिखाकर इसने बहुत पैसे कमाए थे, मगर देखो तो आज इसके कितने बुरे हालात हैं कि ये ठीक तरह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। अब एक रात लियो होटल में बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। दरअसल वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम दामी होता है। उससे लियो ने कुछ पैसे उधार लिए थे जो आज तक वो वापस नहीं कर पाया। दामी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते तो ऐसा करो, मुझे अपना घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मगर लियो अपना घोड़ा रेड देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर दामी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो लियो से कहता है मैं तुम्हारा घोड़ा तो लाजमी लेकर रहूंगा। इस बात पर दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। लियो पहले दामी और उसके आदमियों को सबक सिखाता है और फिर बाहर जाकर उसने अपने घोड़े को भी बचा लिया था। अपने घोड़े पर बैठकर उसे खूब भगाता है और एक शो सर्कस में पहुंच गया था जहां पर वो कुछ स्टंट्स करता है और फिर उधर ही दामी और उसके आदमियों से अपने घोड़े को भी छुपा देता है। खुद भी वहीं पर छुप गया था, जिस वजह से दामी और उसके आदमी उन्हें नहीं देख पाते और वहाँ से आगे चले जाते हैं। अगली सुबह जब लियो अपने घोड़े रेड के साथ अपने फार्म पर था तो उधर 2 आदमी आते हैं जो लियो से कह रहे थे कि जो घोड़ा तुम्हारे पास है उसको तुम्हें वापस करना होगा, क्योंकि ये घोड़ा जिस आदमी का है वो एक केस लड़ रहा था, मगर अब वो उस केस को जीत चुका है तो उसे ये घोड़ा अपना वापस चाहिए। वो इसे नीलामी में देना चाहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की और आदमी आता है जो अजीबोगरीब करतब कर रहे थे। ये दरअसल लियो के साथ ही रहा करते थे। वो दोनों आदमी जो नोटिस लेकर आए थे इन्हें देखकर डर जाते हैं और यहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद लियो उस लड़की को नोटिस दिखाता है जो वो 2 आदमी उसे देकर गए थे कि उसे घोड़ा हर हालत में वापस करना ही होगा। सारी बातें जानने के बाद वो लड़की लियो की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि हमें इस केस के लिए एक वकील की जरूरत है। अब आगे सीन में हम लियो की बेटी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। लियो अपनी बेटी के पास आता है और उसे मदद मांगता है सारा मसला बताकर, मगर लियो की बेटी अपनी डैड की मदद करने से इनकार कर देती है। कहती है कि डैड मैं अभी लॉयर वकील बनी नहीं हूँ, बल्कि अभी तो मैं वकालत की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। लियो भी वहाँ से चला गया था। उसकी बेटी अब एक लड़के के पास जाती है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसे बहुत पसंद भी क्या करता था और एक वकील भी होता है। घर पर लियो बहुत उदास बैठा था। वो ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा घोड़ा दूर ना हो। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर था। वो कहता है मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के बहुत किस्से सुने हैं, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ तुम मेरी फिल्मों में स्टंट्स में अपने घोड़े के साथ मिलकर काम करो। लियो तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उस प्रोड्यूसर को अपने घोड़े के साथ स्टंट्स करके दिखाता भी है। उधर लियो की बेटी अपने दोस्त के साथ बैठी खाना खा रही थी। लियो की बेटी का दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं अपने घर वालों को कब मिलवाऊँ। लियो की बेटी कहती है तुम जानते हो ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं ही ये फैसला करूंगी मुझे कब शादी करनी है और कब नहीं। मतलब लियो की बेटी अपने डैड यानी कि लियो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने किसी को उनके बारे में बताया भी नहीं था। लियो की बीवी की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी। वो बस अपनी बेटी के ख्यालों में ही आया करती। एक दिन वो अपनी बेटी को समझाती है कि देखो अपने डैड से मुंह मत मोड़ा करो, इस बार तुम्हारे डैड अगर आए तो प्लीज उनसे अच्छे से बात करना। लियो की बेटी अपनी मॉम की बातों को समझ गई थी, तो वो जब एक होटल में बैठी नाश्ता कर रही थी तो वो दूर से अपने डैड को आता देखती है जो अजीब से कपड़ों में थे। उन्होंने अपने घोड़े को भी सजाया हुआ था। लियो दरअसल यहाँ पर ये चाहता था कि वो लोगों को अपने घोड़े के साथ करतब दिखाए, लोग उनके साथ तस्वीरें बनवाकर बदले में कुछ पैसे दे। लियो यहाँ पर स्टंट्स भी दिखाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ना ही उनके पास कोई आता है और ना ही पैसे देकर जाता है। लियो की बेटी भी बैठी ये सब देख रही थी। उसे अपने डैड के बारे में ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लियो से मिलने जाती है और कहती है मेरा एक दोस्त है जो आपका केस लड़ सकता है। लियो की बेटी उस लड़के की बात कर रही थी जो इसे पसंद करता था। वो अपने डैड के फॉर्म पर आकर सभी चीजों को बहुत गौर से देख रही थी। वो रेड से मिलकर भी बहुत खुश होती है। अब रेड भी लियो की बेटी की हर बात को मान रहा था। कुछ देर के बाद लियो की बेटी का दोस्त भी आ जाता है, मगर अपनी इर्द गिर्द अजीबोगरीब चीजों
को देखकर डरने लगा था। उधर लियो की बेटी आती है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है देखो डरो नहीं, और बोलती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया क्या, आखिर करना क्या है। तभी इनके दरमियान में बातचीत शुरू होती है और अब यही से कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है। लियो को घोड़ा जख्मी हालत में मिला था, उसने उसे खिलाया पिलाया और ठीक कर दिया, साथ ही उसे ये भी समझाया कि तुम अपने घुटनों पर कभी भी मत बैठना। अब इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है। लियो अपनी बेटी के दोस्त को अपने घोड़े रेड से मिलवाता है, मगर वो बेचारा उसे देखकर डर रहा था। लियो कहता है अरे यार डरो नहीं, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, ये तो तुम्हारे साथ बस मस्ती कर रहा है। तभी रेड स्टंट्स दिखाता हुआ गिर गया था। अगले दिन लियो रेड को अपने साथ लेकर शूटिंग पर पहुंच गया था, जहां पर उसकी बेटी भी उसके स्टंट्स को देख